आंखें मूंद के बैठे हों तसव्वुर में किसी के, ऐसे में कोई छम से आ जाए तो क्या हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीन सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किताब दोस्ती ना तमाम। ये जो मैंने शेर पढ़ा है, आज का जो मौजू है हमारी किताब का, जिसका हम मुख्तसर जायजा पेश करेंगे, तकरीबन उससे मिलता जुलता है। बाजीगर, ये वो नाम है किताब का कि जो डाइजेस्ट पढ़ने के शौकीन लोग हैं वो इसका नाम जरूर जानते होंगे, खुसूसन सबरंग डाइजेस्ट। जी हाँ, शकील आदिलजादा साहब की लिखी हुई कहानी बाजीगर के नाम से। इसकी कहानी पे जाने से पहले, इसका जायजा पेश करने से पहले, मैं शकील आदिलजादा साहब का थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ करा दूं। ये सहाफ़ी और कसीरुल इशात डाइजेस्ट सबरंग के साथ मुदीर रहे हैं जी। सहाफत से इन्होंने आगाज किया और इनकी पैदाइश जो है 1 फरवरी 1938 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। जॉन एलिया, इनका असल जो नाम था वो था जी मोहम्मद शकील। जॉन एलिया साहब जो हैं उन्होंने इनको शकील आदिलजादा का कलमी नाम दिया। जॉन एलिया, आपको पता है, रईस अमरोवी, ये पूरा इनका खानवादा है। कमाल अहमद अमरोवी, उनसे भी इनका ताल्लुक था, तो उन्हीं के साथ इन्होंने काम किया। तो खैर, शकील आदिलजादा साहब की लिखी हुई ये किताब, ये बड़ी दिलचस्प माना रखती है, दिलचस्पी लिए हुए है। तो कैसे? हैरत की बात यह है कि ये किताब अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है जी। 1975 में शाये हुई फर्स्ट टाइम ये कहानी सबरंग डाइजेस्ट में, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो सकी। 2023 में हम बैठे हुए हैं और हैरत है, नामुकम्मल होने के बावजूद भी आज भी लोग इस कहानी की तकमील के इंतजार में हैं कि शकील आदिलजादा साहब काश ये कहानी कंप्लीट कर सके। मुख्तसर इसका प्लॉट कहानी का मैं पेश कर देता हूं आपके सामने। एक लड़का जो एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है, कच्ची उम्र की मोहब्बत है। उस लड़की के पीछे वो लड़की किसी तरीके से खो जाती है इनसे, इनको जेल हो जाती है। 7 साल जेल में रहने के बाद ये बाहर निकलते हैं, लेकिन उस 7 साल जेल की जिंदगी के दौरान इनको एक और कैरेक्टर मिलता है जो इस किताब का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसका नाम होता है जी बिठल। वो साहब जो हैं इनको कॉम्बैट ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि लड़ाई मार कुटाई की, और खुसूसन चाकूबाजी की, लठबाजी की, इनको ये ट्रेनिंग्स देते हैं। खैर, इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि शकील आदिलजादा साहब ने बहुत सारी और भी बुक्स लिखी होंगी और लिखी हैं इनफैक्ट, लेकिन इनकी ये जो इनकम्प्लीट किताब है सबरंग डाइजेस्ट में जो छपता रहा बाजीगर का सिलसिला, उससे इनको जितना शोहरत दवाम इनको मिली और किसी उनकी तख्लीक से नहीं मिली। और आज भी लोग मुंतजिर हैं कि शकील आदिलजादा साहब कोई मेहरबानी करें और उसको कंप्लीट करें, लेकिन ये उन पर डिपेंड करता है। पढ़ने से ताल्लुक रखती है, मजा आता है पढ़ने में। अगर डाइजेस्ट वगैरह पढ़ने की शौकीन हैं आप तो जरूर पढ़िए। एक डिफरेंट अंदाज तहरीर शकील आदिलजादा साहब का, जरूर पढ़िए, मजा आएगा पढ़ के। जो इसकी जो जुबान है, इसकी जो लैंग्वेज है इसमें जो दी हुई है, खुसूसन ये पाकिस्तान बनने से पहले का, काफी पहले का जिक्र है इसमें, तो उस जमाने का थोड़ा सा कल्चर भी हमें पता चलता है। तो मजेदार चीज है जी, पढ़िएगा। और अगर शकील आदिलजादा साहब तक ये वीडियो पहुंच जाए किसी तरीके से, तो मेरा एक दस्त बदस्त उनको उनसे रिक्वेस्ट है, काइंडली इसको सर मुकम्मल कर दें ताकि जो इसके पढ़ने वाले हैं वो इसको एंजॉय कर सके, इसकी कंप्लीशन की तरफ आ सकें। क्योंकि 8 पार्ट इसके अभी तक इसके शाया हुए हैं, 8 वॉल्यूम्स। इसको कब कंप्लीट करते हैं, इसका कब इसको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, मुंतजिर हैं जी लोग। शकील साहब मेहरबानी कीजिए और कुछ इसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाइए। यही थी जी आज की मुख्तसर किताब का रिव्यू। इस किताब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो
तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। मुख्तसरन मैंने यही बताना था, 8 वॉल्यूम्स काफ़ी ज़ख़ीम होते हैं, तो इसी 2-4 मिनट 5 मिनट के अंदर यही मुमकिन था। लेकिन कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।